हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। अब जैसे वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, तो हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ते हैं वर्क क्या होता है। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू रीजन। आप भी जानते हैं वर्क एक एनर्जी का फॉर्म है। किसी भी कार्य को करते हैं तो एनर्जी लगती है, तो वर्क क्या है, एनर्जी का फॉर्म हो गया। अब जैसे ये आपका बॉल हो गया, इस बॉल को हम फेंकते हैं। ठीक है। बॉल को फेंकने में जो एनर्जी लगी, इसी को वर्क कहते हैं। बॉल को लिया, अब बॉल जब फेंक रहे हो तो कुछ एनर्जी लगी, और जब फेंक रहे हो उसे क्या कह रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो यही हुआ हमारा वर्क। ठीक है। और जो तुम्हारा वर्क होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है। अब हम बताते हैं हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, लेकिन हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हीट को हिंदी में क्या कहते हैं, उष्मा। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी एंड वर्क। अब पढ़ेंगे हीट एनर्जी और वर्क का कन्वर्जन। हीट एंड वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। हीट और वर्क को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study conversion of heat energy and work, vice versa, known as thermodynamics. वर्क को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना ही क्या है, आपका थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम नॉन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट अराउंड द थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। जैसे कि आपके चारों तरफ का जो वातावरण हो गया वो क्या है, सराउंडिंग है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम, देयर आर 3 टाइप ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम। ओपन होता है, क्लोज होता है, आइसोलेटेड होता है। अगर आपका थर्मोडायनामिकल सिस्टम अगर ओपन है और जब क्लोज है, और थर्ड केस क्या है, आइसोलेटेड। ठीक है। इन तीनों में 3 टाइप के आपके थर्मोडायनामिकल सिस्टम है। तो आइए बताते हैं कि होता क्या है। ओपन थर्मोडायनामिकल सिस्टम which transfer not only molecule but also energy with surrounding is known as open thermodynamical system। अगर आपका थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो है अगर ओपन है तो उसमें बस एनर्जी का ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, मॉलिक्यूल का भी ट्रांसफ़र होता है ओपन में। क्लोज thermodynamical system which transfer only energy with surrounding is known as closed thermodynamical system। इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मॉलिक्यूल नहीं। आइसोलेटेड क्या होता है, इसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ना तो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है। इसे कहते हैं आइसोलेटेड थर्मोडायनामिकल सिस्टम। ये है आपका ओपन है। इसमें देखिए एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्क का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये हो गया आपका क्लोज, चारों तरफ से खुला है। तो इसमें बस क्या होगा, आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, आपका मॉलिक्यूल का नहीं होता। आइसोलेटेड क्या होता है, चारों तरफ से एकदम बंद ना क्लोज, एकदम वो हो गया है, इसे कहते हैं आइसोलेटेड। ना तो इसमें एनर्जी आ पाता है
और ना तो मालिक्यूल, दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। थर्मोडायनामिकल वेरिएबल क्या होता है बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज नॉन एज थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम की जैसे प्रॉपर्टीज हो गया ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, इन तीनों स्टेट में आपका जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है कैसे वर्क कर रहा है वही होता है आपका थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर आपका थर्मोडायनामिकल सिस्टम अगर ओपन है तो उसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर क्लोज है तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आइसोलेटेड है तब क्या पड़ रहा है। अब बताते हैं इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब। इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब दो सिस्टम, ठीक है, इन दोनों की कोई दो या एक से अधिक प्रॉपर्टी सेम है तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लो एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ये क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ए और बी है, ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन, सांद्रता, दोनों सिस्टम की कंसंट्रेशन सेम है तो इसे कहेंगे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल से आपको पता ही चल रहा है, मैकेनिकल मतलब कोई वर्क, इसमें एक्सर्टेड जो वर्क होता है, एक्सर्टेड वर्क का फोर्स सेम हो अगर दो सिस्टम का तो उसे कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये बताते हैं इन सबका डिफिनेशन कैसे लिखते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, when temperature of two thermodynamical systems become equal, then this condition known as thermodynamical equilibrium. Chemical equilibrium किसे कहते हैं, when concentration of two thermodynamical systems become equal, then this condition known as equilibrium. concentration, सांद्रता, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, व्हेन एक्सर्टेड फोर्स ऑफ टू थर्मोडायनामिकल सिस्टम बिकम इक्वल, देन दिस कंडीशन नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक्सर्टेड फोर्स मतलब अगर ये बॉल है और ये भी बॉल है, ये ए इंसान है और ये बी इंसान है, ये दोनों बॉल को फेंक रहे हैं, ये भी बॉल को फेंक रहा है, ये भी बॉल को फेंक रहा है, ये दोनों जो है बॉल पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यही हो गया, मतलब जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये भी लगा रहा है, वही हो गया आपका एक्सर्टेड फोर्स अप टू थर्मोडायनामिकल सिस्टम। इसे ही कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जैसे जब टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, एक्सर्टेड फोर्स, अगर ये तीनों सेम हो तो उसे कहते हैं थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, exerted force of two thermodynamical system become equal, then this condition known as thermodynamical equilibrium. अब पढ़ते हैं वर्क। अभी मैंने आपको बताया कि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ बताते हैं इसकी डिफिनेशन। वर्क डन बाई ऑन over surrounding is known as external work done over work done. External work done is obtained only by changing in volume delta V naught equal to 0. Thank you so much.
मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।